नए जंगल का नया शेर। बहुत ही जबरदस्त वर्ष है और मैंने यह क्यों कहा है सिंह राशि के लिए कि नए जंगल का नया शेर, क्योंकि परिस्थितियां बहुत सी बदलने वाली है। आपके आसपास का जो वातावरण है वह बहुत बदलेगा, तो आपको बहुत कुछ नया नया लगेगा। साथ में एक बड़ी बात और बता दूं, आप इस वर्ष कुछ न कुछ नया करने का प्रयास जरूर करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कोई नई एजुकेशन लेने का प्रयास, अगर आप कहीं नौकरी चाहते हैं तो नई नौकरी का प्रयास, इसी के साथ में कोई नया बिजनेस, कुछ न कुछ नया प्रेम संबंध या नया किसी के साथ जुड़ाव, नई हॉबी, यह सब चीजें आपके अंदर बहुत जोर मारेगी। तो यह आपके लिए पूरा एक तरह से नई परिस्थितियों का निर्माण आपके आसपास होगा। नए मित्र भी बनेंगे, पुराने मित्रों में से कईयों के साथ में आपके संबंध थोड़े से इधर उधर हो सकते हैं या हो जाएंगे। तो इस वजह से मैं यह कह रहा हूं कि नई परिस्थितियों में आपको नए तरीके से खुद को आपको परिस्थितियों के अनुकूल बनाना होगा। लेकिन सिंह राशि की एक विशेषता है जो दूसरी राशियों में नहीं है, वह यह है कि यह परिस्थितियों को अनुकूल बनाने पर विश्वास नहीं करते, यह परिस्थितियों पर राज करते हैं। इन्हें चाहिए कि जो यह कहे वही हो। तो इस वजह से इस वर्ष जो है बहुत से चेंजेज होंगे, बहुत सी नई चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। कोई लर्निंग, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो उसके भी बहुत ज्यादा अवसर बनेंगे। कोई नई चीज सीखना, तो नई चीजों की तरफ ज्यादा अग्रसर होने का प्रयास रहेगा। और इस वजह से जो पुराना अनुभव है वह यहां काम तो आएगा, लेकिन परिस्थितियां बहुत नई रहेगी। तो इस वजह से इस नए जंगल का नया शेर बनने के लिए आपको बहुत जी तोड़ प्रयास करना होगा। अन्यथा आपके लिए यह साल इस तरह से रहेगा कि संघर्ष बहुत ज्यादा रहेगा और जो आपको मिलना चाहिए, जो आपको फल मिलना चाहिए, प्रतिफल, वह थोड़ा सा कम मिलता हुआ नजर आएगा अगर आप नई परिस्थितियों को जल्दी से जल्दी उसके अनुकूल नहीं हुए तो। लेकिन इस वर्ष बहुत सी चीजें हैं। आप लोगों के अंदर एक प्रवृत्ति पहले से रहती है सिंह राशि के अंदर, और इस वर्ष जैसे ही केतु का राशि परिवर्तन होगा वह बहुत जबरदस्त हो जाएगी वह प्रवृत्ति कि आपको टॉप पे रहना पसंद है। आपको केतु का राशि परिवर्तन जो 18 मई को होने वाला है, उसके बाद में आपको ऐसा लगेगा कि जो भी नई परिस्थितियां बनने वाली है, जैसे 14 मई के बाद में गुरु का राशि परिवर्तन होगा तो उस समय कुछ नया सीखना, नया करना, 14 मई के बाद में बहुत सी चीजें इस तरह से होने लगेगी। गुरु के राशि परिवर्तन के बाद में जो नई चीजें मैं बता रहा हूं वह सब कुछ परिस्थितियां उस समय बदलती हुई नजर आएगी आपको। तो उस समय जब केतु 18 मई को जब चला जाएगा आपके लगन के अंदर, राशि के अंदर, तो उसके बाद में एक तो नया फील्ड और एक नए फील्ड में राज करने की इच्छा, टॉप पर जाने की इच्छा, तो यह आपको बहुत ज्यादा बिजी रख सकती है, आपसे बहुत ज्यादा परिश्रम करवा सकती है। लेकिन यहां पर गुरु का जो साथ मिलने वाला है आप लोगों को 14 मई के बाद में, वह आपके लिए अमृत तुल्य है। जो भी आप नया काम करना चाहते हैं उसमें कंटिन्यूटी बनाए रखने का काम करेगा ही हम। केतु आपके अंदर एक ललक बनाए रखेगा कि मुझे तो अब टॉप पर जाना ही जाना है। लेकिन इन सब के बीच में एक ग्रह ऐसा है जो आपके लिए कुछ परिस्थितियों को बहुत ज्यादा संघर्षशील बना देगा, और वह ग्रह रहेगा शनि। शनि जो है 29 मार्च को राशि परिवर्तन करेगा और आपके अष्टम में चला जाएगा, और अष्टम के शनि को कंटक शनि कहा जाता है। तो यह जो काम आसानी से आपको नजर आता हुआ हो रहेगा वह उतना आसान नहीं रहेगा। वहां आपको कुछ प्रयास ज्यादा देने होंगे। मतलब जो काम एक बार में हो जाना चाहिए वह 2 बार, 3 बार, 4 बार के प्रयास से होगा। तो इस तरह से संघर्ष जो है वह शनि बढ़ाएगा, और गुरु और केतु आपके अंदर एनर्जी देंगे, और उस एनर्जी से आप उस काम को छोड़ेंगे नहीं। और गुरु का तो बहुत ही अच्छा परिवर्तन है आपके लिए। गुरु का जितना अच्छा है शनि का उतना अच्छा नहीं है। तो 29 मार्च को जो शनि का राशि परिवर्तन होने वाला है वह जीवन में कुछ ऐसे हालात उत्पन्न करेगा 2.5 वर्षों के भीतर, जहां कुछ परिस्थितियों पर आपका जोर नहीं चलेगा, और कुछ परिस्थितियां इस तरह से होगी कि आप बेवजह उनकी वजह से परेशान रहेंगे। आपको लगेगा ये परेशानी तो बेवजह आ गई। मतलब कुछ चीजें होती है ना जो जिंदगी के अंदर बेवजह हो जाती है, तो वह या बेवजह कह दिया जाए या बिना फालतू की परिस्थितियां इस तरह से डेवलप हो जाए जिससे आप परेशानी में चले जाए, कुछ पैसे का नुकसान हो जाए, या फिर कुछ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए, या फिर जो दोस्त थे, अच्छे मित्र थे, उनके साथ में रिलेशन को लेकर थोड़ी खटास आ जाए, या अपने जीवन साथी के साथ जीवन रिलेशनशिप को लेकर थोड़ी सी खटास आ जाए। तो शनि इस तरह का प्रयास करेंगे, लेकिन गुरु
का राशि परिवर्तन पहले हो जाएगा तो 14 मई को हो जाए, बाद में होगा, तो उसके बाद में जैसे ही गुरु का परिवर्तन जो होगा वो शनि के बाद में होगा। 29 मार्च को शनि का होगा और 14 मई को जो है गुरु का होगा। तो शनि के परिवर्तन के बाद में ये सब चीजें दिखने लगेगी, लेकिन गुरु जो है वहां पर एक अमृत वर्षा करेंगे और जो जो चीजें मैंने बताई है, जैसे जीवन साथी के साथ में प्रॉब्लम, नया व्यापार शुरू करते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम, पैसे की बहुत ज्यादा इस तरह से बहुत ज्यादा पैसा कहीं खर्च कर देना, तो वह सब चीजें जो है गुरु बैलेंस करते रहेंगे। तो इस वजह से इन दोनों के बीच के एक सामंजस्य बना रहेगा। अब दूसरे ग्रह यहाँ आते रहेंगे और उनकी युक्ति भी बहुत प्रभाव छोड़ेगी, कभी गुरु मजबूत होगा, कभी शनि मजबूत होगा, तो उस तरह से हालात बनते रहेंगे और दूसरे ग्रह भी अपना प्रभाव देते रहेंगे। लेकिन केतु जो है वह जैसे ही राशि स्वामी के अंदर जाएगा, वह आपके अंदर एक ललक जगा देगा कि अब मुझे टॉप पर जाना है, इस जंगल पे, नए जंगल पे राज करना है। तो बहुत ही जबरदस्त समय है, बहुत परिवर्तनकारी समय है और बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आपके अंदर जोश बरकरार रहना चाहिए और आपके अंदर होता है, आपके राशि के अंदर यह गुण है कि आपको चैलेंजेस बहुत पसंद आते हैं। तो बहुत ही शानदार है। अब हम क्या करेंगे कि हर महीने के हिसाब से बताएंगे कि हर महीने के हिसाब से आपका किस तरह से रह सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, वह यह है कि हम लकी सिग्नेचर का वेबिनार लेके आने वाले हैं इन 12 राशिफल के बाद में। तो अगर आप लकी सिग्नेचर किस तरह से लकी बनाए जाते हैं इसको सीखना चाहते हैं तो आप यह वेबिनार अटेंड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर 9351951155 पर एक मैसेज करना होगा कि हाँ मैं यह कोर्स सीखना चाहता हूं। तो जब भी यह कोर्स हम लेके आएंगे या वेबिनार लेके आएंगे तब आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और आगे आने वाली सूचनाएं भी हमारे यूट्यूब चैनल पे दी जाएगी। तो आप इस वजह से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें जिससे आप इस सूचना से वंचित नहीं रहें। तो अब बड़ी बड़ी बातें मैंने आपको बताई। अब जो है हम महीने टू महीने चलेंगे, डेट टू डेट एनालिसिस करेंगे और वहां मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से पर्टिकुलर महीना किस तरह से रहने वाला है। गुरु शनि राहु केतु की बातें इस वजह से पहले की गई है कि यह बड़े ग्रह हैं, इनका राशि परिवर्तन साल में एक ही बार होता है या 1.5 साल, जैसे राहु केतु 1.5 साल, गुरु 1 साल लगभग और शनि 2.5 वर्ष। लेकिन यह साल जो बहुत महत्वपूर्ण है, इस साल यह चारों ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो साल में कुछ विशेष तो है और यह हर किसी के लिए विशेष है। लेकिन आपके लिए क्या विशेषता लेके आ रहा है वह हम अब जानेंगे। तो यहां पर अब हम बात करेंगे 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में। तो 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में पहले हम जो बड़े ग्रह हैं उनके बारे में जान लेते हैं और उनके बारे में हर महीने नहीं बताएंगे, एक ही बार बता देंगे और जब वह अगले महीने में राशि परिवर्तन करेंगे तभी बताएंगे। तो यहां पर शनि जो है वह आपके सप्तम में बने हुए हैं, तो यह स्वग्रही हैं, सप्तम में बने हुए हैं। व्यापार के अंदर बहुत बड़े परिवर्तन लाने के इच्छुक थे, जीवन साथी के साथ में, लाइफ पार्टनर के साथ में, बिजनेस पार्टनर के साथ में, डेली वेजेस के रूटीन के अंदर यह बहुत बड़ा परिवर्तन करने को प्रयासरत थे। तो यह 29 मार्च तक इसी तरह से परिवर्तनकारी रहेंगे, 29 मार्च तक यहाँ यही बने हुए रहेंगे। तो इन्होंने पिछले 2.5 वर्ष में इस तरह के परिवर्तन आपको दिए होंगे, आपके अंदर कुछ नई संघर्षशीलता दी होगी, थोड़ा बहुत लाइफ को स्लो भी किया होगा इन्होंने। जब तक ये यहां आए थे पिछले 2.5 वर्षों से थे तो आपकी जीवन की रफ्तार को इन्होंने स्लो भी किया होगा। जितनी तेजी पहले थी उतनी तेजी अब आपके अंदर नहीं रही होगी। कुछ चीजें ज्यादा सोच समझकर, कुछ धैर्य के साथ करने का प्रयास इन्होंने पूर्णता के साथ में किया होगा। और इस तरह से, अब पुराना समय था उसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, पुराने वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो शनि इस तरह के परिणाम देने को आतुर थे, बहुत विवेचन कर सकते हैं, बहुत बड़ा बना सकते हैं शनि के इसी पोजीशन को लेके, लेकिन हमें सारे महीनों का करना है तो केवल इस बात को यहीं छोड़ देता हूं। अब हम बात करते हैं कि गुरु जो थे वह आपके जो है 10th हाउस में बने हुए रहेंगे और यह जो है मई तक बने हुए रहेंगे। तो यहां पर जब यह बने हुए हैं तो आपके मान सम्मान में बहुत बड़ा परिवर्तनकारी चेंजेस लेके आए होंगे, कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आए होंगे, कुछ अच्छा कुछ बुरा, दूसरे ग्रहों के साथ संगम के साथ में इनका हमेशा ऐसा नहीं रहा होगा, अच्छा ही रहा हो। कुछ कहीं मान सम्मान में इन्होंने तकलीफ भी दी होगी, कुछ परेशानियां भी खड़ी हुई, अपमानजनक भी थोड़ा सा लग सकता था, लेकिन उसके बाद में वापस इन्होंने उसको कवर अप भी किया होगा और वहां पे मान सम्मान में वृद्धि भी दी होगी। तो इस तरह से गुरु की पोजीशन यहां बनी हुई है। राहु और केतु जो है आपके, केतु 2nd हाउस में बने हुए हैं और राहु जो है अष्टम में बने हुए हैं। केतु ने पैसा जो आपने कमाया था, और राहु की भी पोजीशन इस तरह से ही थी
कि उन्होंने अनावश्यक रूप से खर्चे करा दिए होंगे, एकदम कोई खर्चा इस तरह से आया होगा जहां पर आपकी सेविंग प्रभावित हुई होगी, परिवार के अंदर कुछ डिस्प्यूट इस तरह से क्रिएट हो सकते थे, लोगों के साथ में बातचीत करने में इस तरह से हो सकता था कि वह संबंधों को एक पूर्ण विराम लग जाए। तो इस तरह से राहु केतु भी कंडीशन अच्छी नहीं थी। राहु ने कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की होगी जो अब शनि करेंगे। राहु एकदम इस तरह से करते हैं कि अचानक इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि वह अपने बस में नहीं रहती, अपन उस पर आश्चर्य ही कर सकते हैं। तो राहु इस तरह का पिछले 1.5 वर्ष से यहां बने हुए थे, तो इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न की होगी जहां आपका कोई मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा यह क्या हुआ, और वह एकदम अचानक होकर खत्म हो गया होगा। और राहु केतु इस तरह से विषम परिस्थितियां देते हुए नजर आ रहे थे। तो यहां पर जब मैंने बड़े बड़े ग्रहों का विवेचन किया तो आपको समझ में आ गया होगा कि पिछला वर्ष या उसके पिछले वर्ष में जो है आपने जो भी प्रयास किए थे पूरी मेहनत के साथ किए होंगे, बहुत ज्यादा संघर्षशीलता रही होगी, जीवन में परिस्थितियों के अंदर बहुत से चेंजेस आपने देखे होंगे। लेकिन आयु के हर वर्ग में हर तरह के परिवर्तन देखने को नहीं मिलते, अलग अलग आयु में कुछ चीजें ज्यादा प्रभावित होती है। तो जो लोग अपनी पीक पे थे, अपने कार्य क्षेत्र में पीक पे थे, या जिनका मतलब जो 25 साल से लेकर 40-45 साल के बीच के थे, उनके लिए यह परिवर्तन काफी लगभग शानदार या जबरदस्त रहे होंगे, जबरदस्त परिवर्तनकारी समय से गुजरे होंगे। बाकी जो स्टूडेंट होते हैं या जो बुजुर्ग लोग होते हैं उन पे उनकी उम्र के हिसाब से इफेक्ट आता है। तो इस वजह से यह मैंने बता दिया जिससे सब लोगों को समझ में आ जाए। कोई 15 साल का बच्चा होता है वह भी राशिफल देखता है, उसको लगता है मैं 12 साल का था मेरे साथ क्या हुआ। तो इस वजह से यह बताना भी जरूरी होता है। दूसरा सबसे बड़ी बात कि आपकी जो कुंडली होती है वह सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है, सबसे ज्यादा जो प्रभाव होता है उसी का होता है। लेकिन राशिफल भी महत्वपूर्ण होता है, यह घटनाओं को घटना कब घटित होगी उसका समय निर्धारित करता है, और आपकी जन्म कुंडली जो होती है वह घटना घटित होगी या नहीं होगी वह डिसाइड करती है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि राशिफल क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों देखना चाहिए। तो यहां पर मैंने लगभग बड़े बड़े ग्रहों के बारे में बता दिया है। अब इस 14 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में दूसरे ग्रह क्या कर रहे होंगे, और वह ग्रह तो हर महीने लगभग राशि परिवर्तन करेंगे, तो उनके बारे में विवेचन करते हैं। तो सबसे पहले यह जो हमने डेट्स ली है वह सूर्य की राशि परिवर्तन के आधार पर ली है। सूर्य को जब जब राशि परिवर्तन करेगा उस एक महीने में करेगा, तो उसके हिसाब से डेट ली है जिससे हमें उसको हम स्टेबल रख सकें, उसके बारे में पूरा विवेचन कर सकें। तो यहां पर सूर्य जो है 24 जनवरी को चला जाएगा आपके 6th हाउस के अंदर। तो सूर्य जब आप छठे हाउस में चला जाएगा तो आपके अंदर संघर्षशीलता बढ़ा देगा, विजय की प्रवृत्ति बढ़ा देगा। कोर्ट कचहरी के कोई मुकदमे चल रहे हैं, लोन का कोई इश्यू चल रहा है, तो वहां अगर कुछ होता है तो शुभ होता हुआ नजर आएगा, अच्छे परिणाम वहां मिलते हुए नजर आएंगे। दूसरा, अगर कोई कंपिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट आता है या कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ में शत्रुओं पर आप बहुत ज्यादा भारी पड़ेंगे, और अगर कोई बीमारी चल रही है तो उसका भी आपको इलाज मिलने लगेगा, या फिर वह बीमारी जो छुपी हुई थी वह शरीर में उजागर हो जाएगी। तो यह सूर्य देव जो है 1 महीने तक यहां रहेंगे और आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। अब इसी के साथ में अब हम बात करते हैं बुध की। तो बुध जो है आपके 5th हाउस में बने हुए हैं, लगभग कब तक बने हुए हैं? 24 जनवरी को। 24 जनवरी को इनका राशि परिवर्तन होगा। तो बुध का जो साथ है वह थोड़ा सा कम मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन 24 जनवरी के पहले पहले आपके अंदर कुछ नई हॉबी विकसित होगी, कुछ न कुछ नया करने की प्रवृत्ति होगी, कुछ न कुछ नए मित्र बनेंगे, नए लोगों के साथ संपर्क होंगे, व्यापार के नए नए आइडियाज इस समय 24 जनवरी से पहले आपके पास में आएंगे। संतान पक्ष के संबंध में कुछ चिंताग्रस्त चीजें आपको पता लगेगी। तो इस तरह से जो है यह बुध आपको रिजल्ट देंगे। अब बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा 24 जनवरी को, और यह जो है आपके 6th हाउस में आ जाएंगे। तो यह नौकरी के अंदर कुछ परिवर्तन लाने का सूर्य यहाँ थे ही, और यह बुध आ गए नौकरी के अंदर परिवर्तन। यहाँ पर बुध जो है आपको शुभ परिणाम देते हुए नजर आ रहे हैं, कोर्ट कचहरी के अंदर और पैसों का भी अंदर, और लोन के मैटर्स के अंदर भी आपको कुछ फायदा देते हुए नजर आ रहे हैं। नौकरी में भी विशेष फायदा पैसों के संदर्भ में देते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब पैसों का या लोन के जो इश्यू है उनको अंदर थोड़ी सी राहत की सांस दे सकते हैं। इसी के साथ में अब 24 जनवरी तक ये यहां रहेंगे, और फिर 11 फरवरी को इनका एक बार वापस राशि परिवर्तन होगा, और यह आपके जो है कहां चले जाएंगे? 7th हाउस में चले जाएंगे। तो वहां जाने के बाद में यह मित्र राशि के अंदर है, अच्छी बात है। व्यापार के अंदर कुछ नया चेंजेस लाने का प्रयास करेंगे, कुछ नए आइडियाज, नए लोगों से जुड़ना उस तरह का रहेगा। लेकिन फिर भी अगर कहा जाए तो यह समय थोड़ा सा रुक के चलने का रहेगा, थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं कहा जा सकता। थोड़ा बहुत इसमें आपको कॉम्प्रोमाइज जैसी सिचुएशन का अनुभव भी कराएंगे, पैसे के अंदर, बिजनेस के अंदर। इसी के साथ में हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की।
तो शुक्र ग्रह जो है वह 28 जनवरी तक जो है आपके 7th हाउस में बने हुए रहेंगे। तो जब तक यह 7th हाउस में शुक्र ग्रह आपका बना हुआ है, व्यापार में कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि थोड़ा सा स्लो जा रहा है, थोड़ा सा स्लो जा रहा है। आपका टाइम जो है, आप जो डेली का जो रूटीन होता है वगैरह होता है, वह आपको थोड़ा सा स्लो करवा सकते हैं। इसी के साथ में आप जो है अपने कुछ बिजनेस के लिए कुछ हम डिसीजन बनाते हैं और वहाँ पर हम जो है अनुशासन की पालना करते हैं, तो वहाँ पर ये कुछ स्लोनेस लेके आ सकते हैं, वहाँ आपकी रफ्तार थोड़ी सी धीमी करवा सकते हैं। तो 28 जनवरी तक यहाँ आपकी रफ्तार धीमी करवा सकते हैं और साथ में कुछ व्यापार के अंदर छोटे मोटे परिवर्तन भी करवा सकते हैं। छोटी व्यापार की वजह से छोटी छोटी यात्राएं भी करवा सकते हैं, थोड़ा सा कम्युनिकेशन बाहर के क्षेत्रों से करवा सकते हैं। लेकिन 28 जनवरी को इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा और यह जो है आपके 8th हाउस में जाकर उच्च के हो जाएंगे। तो अब जब यह जो है आपके 8th हाउस में जाके उच्च के हो जाएंगे तो बहुत सी ऐसी चीजें होगी या बहुत सा ऐसा खर्चा हो सकता है जो आप विलासिता के सामान पे खर्च कर दें, मतलब अपनी लग्जरी मेंटेन करने के लिए आप बहुत बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट कर दें या खर्चा कर दें। तो इस समय थोड़ा सा सोच समझ के खर्चा करना है। और एक चीज, मान सम्मान के अंदर या कार्य क्षेत्र में खुद का रौब जमाने के लिए भी आप इस तरह के खर्चे 28 जनवरी के बाद में कर सकते हैं और कोई बहुत बड़ी ट्रेवलिंग के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत बड़ी यात्रा भी कर सकते हैं। तो इस तरह के हालात बनने जाएंगे शुक्र की वजह से। अब हमने यहां पर एक मंगल ग्रह का रह गया है, मंगल ग्रह के बारे में बात करते हैं। तो मंगल ग्रह जो है आपके अभी जो है 12th हाउस में बने हुए हैं और यह जो पोजीशन मंगल ग्रह ने ले रखी है यह आपके लिए बहुत ही बेकार पोजीशन है। यह यहां पर नीच के हैं और जो बात बताई जाए, सिंह राशि के लिए मंगल जो है बहुत ही शुभ ग्रह होता है, बहुत ही अच्छा ग्रह होता है। इनका भाग्यकारी प्लेनेट अगर कहा जाए तो मंगल ही होता है। तो मंगल का 12th हाउस में जाकर नीच का हो जाना, और यह काफी टाइम से यहाँ नीच के बने हुए हैं, 21 जनवरी को इनका नीच भंग होगा और यह जो है आपके 11th हाउस में चले जाएंगे वक्री होते हुए। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि मंगल जब भी नीच के होते हैं या जो अभी 21 जनवरी तक हो रखे हैं, तो उसकी वजह से आपके बेवजह के खर्चे हुए होंगे कोई टेक्निकल चीज के ऊपर या हॉस्पिटल के अंदर या कोर्ट कचहरी के अंदर, मतलब कुछ खर्चे ये बढ़ाने का ही था। बिना फालतू की ट्रेवलिंग भी इन्होंने कराई होगी जिसके रिजल्ट कम मिले होंगे और हेल्थ के अंदर भी थोड़ी मोटी समस्या ये लेकर आ सकते थे। तो यहाँ पर खर्चे का देखा जाए, मकान वाहन पे खर्चे हो सकते थे, दूर देश की यात्राओं पे खर्चे हो सकते थे, घर के बाहर के चक्कर लग सकते थे। तो मंगल और केतु की जो पोजीशन है वह इस तरह से ले रखी है कि आपके सेविंग थोड़ी सी कम हो जाए, अनावश्यक खर्चे ज्यादा हो जाएं और जो साथ आपको मिलना चाहिए, जो सपोर्ट आपको भाग्य का मिलना चाहिए वह आपको नहीं मिले और भाग्य के सपोर्ट से कई बार कई काम फटाफट बन जाते हैं। तो उसमें यह अवरोध लिए हुए थे 21 जनवरी को। तो सही महीनों में कहा जाए ना, तो आपके लिए जो शुभ समय की शुरुआत जो मैं बताऊं तो नए वर्ष में 21 जनवरी के बाद में है, जब मंगल जो है नीच से होकर आपके 11th हाउस में चले जाएंगे। अब हम मंगल की बात करते हैं कि 21 जनवरी को जब मंगल जो है 11th हाउस में चले जाएंगे तो उसके बाद में आपको भाग्य का बहुत अच्छा साथ मिलने लगेगा। पैसे का फ्लो पहले से बहुत बढ़ जाएगा। नए काम की प्रवृत्ति या जो नया काम करना चाहते हैं उसमें बहुत एनर्जी देने का प्रयास करेंगे, बहुत मतलब खुद का मोटिवेशन भी बहुत तगड़ा हो जाएगा। तो 21 जनवरी के बाद में भाग्य का साथ भी मिल रहा है। मकान वाहन और अगर कोई जमीन जायदाद के सौदे अटके हुए थे या वहां नुकसान हो रहा था तो वहां पर भी आपको फायदा जो है 21 जनवरी के बाद में, जब तक मंगल यहां बने हुए रहेंगे तब तक आपको यह मंगल फायदा देते हुए रहेंगे। तो इस तरह से हमने विवेचन कर दिया है 14 जनवरी से 12 फरवरी के बाद में। अब एक चीज बता दूं मैं आपको कि जब किसी ग्रह के बारे में बताया जाता है कि यहां पे जाकर ऐसा फल देगा, तो वो जब तक वहां बना हुआ रहेगा तब तक वैसा ही फल देगा। उसके बाद में वह जो अगला उसका राशि परिवर्तन होगा तब उसके जो फल चेंज हो जाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं 13 फरवरी से लेकर 13 मार्च के बारे में। तो जब हम बात करते हैं 13 फरवरी से लेकर 13 मार्च के बारे में, तो यहां पर जो सबसे पहले सूर्य का राशि परिवर्तन लेंगे। सूर्य जो है आपके 7th हाउस में चले जाएंगे तो आप खुद पे अब ज्यादा ध्यान देने लगेंगे। खुद के ऊपर आपका कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा क्योंकि इसकी राशि स्वामी पे दृष्टि रहेगी और आप खुद कुछ चेंजेस करना चाहेंगे, खुद के ऊपर पॉजिटिव एनर्जी लेके आएंगे और व्यापार के अंदर भी आपका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो जाएगा। लाइफ पार्टनर आपसे ज्यादा समय की डिमांड रहेगी उनकी और बिजनेस
इन सब के अंदर आपका ज्यादा ध्यान जाएगा। मतलब अब थोड़ा सा मतलब कि आपको इन सब क्षेत्रों में ज्यादा ध्यान देना होगा। लेकिन ये चैलेंजेस लेके आ रहे हैं यहाँ पर जैसे पिछले महीने जब ये 6 में थे तो राहत लेके आ रहे थे, अब यहाँ पर चैलेंजेस, नए नए चैलेंजेस आपको फील करवाएंगे इन क्षेत्रों के अंदर। शनि यहीं बने हुए रहेंगे, बुध यहां पर आ चुके हैं और बुध ने, मैंने जो बताया वो परेशानियां जो थी वो इस वक्त लगभग 27 फैब तक बनी हुई रहेगी। और 27 फैब को जो है बुध जो है आपके जो है अष्टम में चले जाएंगे और वहां जाने के बाद में वह जो है नीच के हो जाएंगे। तो बुध ग्रह जब 27 फरवरी को नीच के हो रहे हैं आपके अष्टम में जाकर, तो अब मैं चीजें बता देता हूं। इस समय जब तक यह नीच के बने हुए हैं, 27 फरवरी को ये नीच के हो जाएंगे और जब तक यह मीन राशि के या यहां रहेंगे, जब तक इनका राशि परिवर्तन नहीं बताया जाता है तब तक आपको इन्वेस्टमेंट करने में विशेष सावधानियां बरतनी है। कोई ऐसी चीज में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जिसका आपको ज्ञान ही नहीं हो। किसी नई पॉलिसीज के अंदर या कोई नई बिजनेस डील के अंदर फंसने से पहले एक बार पूर्णतया विवेचन करना है। बुध अगर नीच के हैं तो बुध आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फाइनेंशियल मैटर में अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो जब तक बुध नीच के बने हुए हैं, मैं तो आपसे यही कहूंगा कि कागज को 2 बार नहीं 3 बार पढ़ लीजिए और उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। यह टाइम ऐसा रहेगा कि रिस्की डिसीजन लेने का, फाइनेंशियल के अंदर पैसों के संदर्भ में आपको कोई बहुत बड़ा डिसीजन जब तक ये नीच के बने हुए हैं, 27 फरवरी के बाद में ये नीच के हो जाएंगे, तब तक आपको नहीं लेना चाहिए। क्योंकि शुक्र उच्च के हैं, जो अष्टम में है वह खर्चा करवाने को तैयार, बुध नीच के हैं तो वह भी बुद्धि को भ्रमित करने को तैयार। तो वहां पर कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कुछ ऐसा खर्चा हो सकता है जिसके लिए बाद में पछताना पड़े। तो यहां पर यह सही कंडीशन नहीं है, तो यह मैंने बता दिया है आपको। और इसी के साथ में हेल्थ के अंदर भी बुध कुछ न कुछ, अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं, एलर्जिक प्रॉब्लम रहती है, तो वहां पर कुछ कुछ चिंताग्रस्त परिस्थितियां बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं शुक्र की। शुक्र इस महीने उच्च के ही रहेंगे और 12th हाउस में बने हुए रहेंगे। बस बुध का साथ मिलेगा इनको और बुध के साथ में वह चीजें बढ़ा सकते हैं जो ये करने वाले थे। तो अब हम गुरु का पहले बता चुके, मंगल यहां पर बहुत शानदार पोजीशन लेके आ रहे हैं। पैसे जो पिछले महीने बताएगा, पैसे का फ्लो बढ़ा सकते थे। अगर आप इंजीनियर हैं, टेक्निकल नॉलेज रखते हैं, सेना के अंदर हैं, पुलिस के अंदर हैं, तो या फिर आपका जमीन जायदाद का बिजनेस है, मंगल रेड चीज से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस है, अगर आप सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, तो यहां पर जो है मंगल जो है आपको अच्छे रिजल्ट देने को तैयार है इस महीने भी। और ये कब से दे रहा है? 21 जनवरी से देना इन्होंने प्रारंभ कर रखा है। अब हम बात करेंगे 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल के बीच में। तो 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल के बीच में बात करते हैं तो यहां पर जो हमारा सबसे बड़ा ग्रह जो हमारा राशि स्वामी है वह है सूर्य, और सूर्य चला जाएगा अष्टम में। तो इस समय संघर्षशीलता कुछ ज्यादा लग सकती है, कुछ ट्रेजेडी बोलते हैं ना, ट्रेजिक इवेंट लाइफ में घटित हो सकते हैं। मतलब जो ऐसी परिस्थितियां जो बहुत कम देखने को मिलती है जीवन में, उस तरह का संघर्ष लाइफ में आ सकता है, उस तरह की परिस्थितियां बन सकती है। और सूर्य की वजह से यह सब कुछ है। लेकिन सूर्य तो 1 महीने ही के बाद में निकल जाएंगे यहां से, तो 1 महीने तक यहां है। लेकिन यहां पर इस महीने का या इस वर्ष का कह दिया जाए सबसे बड़ा परिवर्तन जो है शनि का राशि परिवर्तन। जो शब्द शनि का राशि परिवर्तन होगा 29 मार्च को, तो यह बहुत बड़ा राशि परिवर्तन है आप लोगों के लिए। और यहां पर शनि जब अष्टम में जाएंगे, जो आपके 6th और 7th हाउस के लॉर्ड हैं, तो अब थोड़ा सा संभल के जीवन चक्र चलाना होगा। मैंने पहले भी कहा था शनि कुछ परिस्थितियां बदलने वाले हैं और अब जो जीवन में हालात बनेंगे वह इस तरह से बनेंगे कि उनका बहुत ही चतुराई के साथ में सामना करना होगा। क्यों? क्योंकि यह शनि जब अष्टम में जाता है तो बेवजह की परेशानियां लेके आएगा। जैसे व्यापार के अंदर आपके कुछ न कुछ परेशानियां खड़ी करते रहेंगे। साथ में अगर आपके कोई लोन का मैटर चल रहा हो, कोर्ट कचहरी का कोई मैटर चल रहा हो, तो वहां पर उस चीज को थोड़ा सा रोक देंगे, थोड़ा सा स्लो कर देंगे। अगर आप नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, नौकरी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो वहां पर भी कुछ धक्के लगाने का प्रयास करेंगे। तो शनि जब यहां पर जाएंगे तो जीवन में संघर्षशीलता बढ़ा देंगे। पुराने दोस्तों के साथ में कुछ वाद विवाद जैसी परिस्थितियां भी क्रिएट कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ में कुछ माथाफोड़ियां करवा सकते हैं। और तो यहां पर यह जो परिस्थितियां बनने वाली है, तो शनि की वजह से यह परिस्थितियां बनने वाली है। और यह लगभग 2.5 वर्ष तक इस तरह का रहेगा कि आपको 2.5 वर्षों में ऐसा लगेगा कि कुछ हालात ऐसे उत्पन्न हुए जो आपके कंट्रोल में ही नहीं थे, कुछ पैसों का लॉस भी करवा दिया। तो अगर यह मैं एक चीज बता दूं, डराने की बात नहीं होती, हम इस वजह से बताते हैं कि आप प्रिपेयर हो जाए। और सबसे बड़ी बात जो मैंने बता दी, जीवन में कौन सी घटनाएं घटित होगी
इसका प्रॉमिस आपकी स्वयं की कुंडली में होना जरूरी है, तभी गोचर उस घटना को घटित करवा सकता है। नहीं तो अवसर आते हैं, आदमी की कुंडली में बचने का योग होता है, वह बच के निकल जाता है। तो इस वजह से केवल ध्यान रखें कि भाई आगे की सड़क कैसी है आपको यह पता हो, लेकिन आपकी गाड़ी कैसी है उस पे बहुत सी चीजें डिपेंड करेगी। तो हम सड़क बता रहे हैं, गाड़ी हर आदमी के पास में अलग अलग होती है अपनी कुंडली के हिसाब से। तो यहां पर मैंने आपको बहुत बड़ा विवेचन कर दिया कि शनि जब अष्टम में आ रहे हैं तो जीवन में थोड़ी सी धैर्यवान होने की आवश्यकता रहेगी। तो यहां पर जब शनि का हमने बड़ा अच्छी तरह से बताया, अब क्या होता है कि हम एक उपाय भी बता देते हैं, क्योंकि शनि यहां पर आता है तो हमारा यह भी प्रयास रहता है कि उपाय भी बता जाए और हर चीज में हर चीज इफेक्टिव होती है ना। तो इफेक्टिवनेस यही रहेगी कि आप हर महीने या हर 2-3 महीने में हॉस्पिटल जाएं, अस्पताल जाएं और वहां पर जो भी बुजुर्ग लोग हों जो अपनी दवाई नहीं खरीद पाते हों तो उनकी थोड़ी सी सेवा करें, उनको दवाई खिलाएं, या कोई प्रोड़ जहां वृद्धों को लगा सकता है, वृद्धाश्रम जहां पर होते हैं वहां थोड़ा सा डोनेशन दें, या वहां पर जाएं, उन जो वृद्ध लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वह उनको दें। तो इस तरह के आप अगर अच्छे रिजल्ट करते हैं, और हमने शनि का एक उपाय के महा उपाय भी बता रखे हैं, वह वीडियो भी जाके देखें। कीड़ी नगरा सींचना एक बहुत बड़ा उपाय है, तो यह आप करें। और सिंह राशि के लोगों के लिए शनि के उपाय करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यह इनका शत्रु होता है। तो यहां पर मैंने आपको बड़े बड़े उपाय बता दिए हैं, लेकिन एक चीज मैं बता दूं, जब शनि अष्टम में जाते हैं तो जीवन में एक बड़े परिवर्तनकारी समय की शुरुआत होती है और जीवन को बहुत अच्छी तरह से बदलते भी हैं। जो जिस व्यक्ति को सीखना होता है उनको लगता है कि इस आदमी को इस चीज को सिखाना जरूरी है इसके आगे के जीवन के लिए, तो वह यह सिखा के ही मानते हैं। तो यह बात अब आपको समझ में आ गई होगी कि शनि कितना महत्वपूर्ण। देखो, जब दूसरे ग्रहों का विवेचन करते हैं, जैसे बुध का, शुक्र का, सूर्य का, तो यह छोटे ग्रह हैं, है ना। इनका लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं ला सकते, बहुत बड़ा ये मंजूरी तो देंगे, लास्ट मोहर तो लगाएंगे, लेकिन बहुत बड़े जो परिवर्तन होते हैं वह शनि और गुरु और राहु और केतु की वजह से होते हैं, जिसमें शनि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका और नंबर 2nd पोजीशन में गुरु है। तो इस वजह से जब, और ये 2.5 वर्ष में राशि परिवर्तन करते हैं, तो इस वजह से मैंने इन पे थोड़ा सा हम ज्यादा टाइम देते हैं। हर एस्ट्रोलॉजर या हर ज्योतिषी इन पे ज्यादा फोकस रखता है, इनके बारे में ज्यादा बात करता है, दूसरे ग्रहों के बारे में छोटी छोटी बात करके या फटाफट आगे बढ़ जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि शनि के राशि परिवर्तन पे हमने इतना समय क्यों लिया। तो अब जब शनि के बारे में यहां पर बता दिया, अब पूरे साल शनि के बारे में नहीं बताया जाएगा क्योंकि पूरे साल शनि यहीं बने हुए रहेंगे, तो इस वजह से इस पे ज्यादा हमने ध्यान देकर अभी यहां बताया। अब शनि के बाद में यहां पर बुध जो है नीच के बने हुए रहेंगे, तो इस वजह से जो पिछले महीने के हालात थे वहीं इसी महीने के हालात है। शुक्र उच्च के बने हुए हैं, वहीं पिछले महीने के हालात इस महीने के हालात। गुरु के बारे में मैंने आपको बता चुका हूं कि गुरु किस तरह से आपको फल दे रहे थे, गुरु का कोई राशि परिवर्तन चेंज नहीं है। मंगल जो दे रहे थे वही देते रहेंगे, लेकिन 3 अप्रैल को यह वापस नीच के हो जाएंगे, तो अब वापस आपके खर्चे बढ़ा सकते हैं। तो 3 अप्रैल के बाद में मंगल का यह जो राशि परिवर्तन हो रहा है, जो साल के 21 जनवरी के पहले के जो हालात थे वह वापस बनते हुए आएंगे। बेवजह के खर्चे, हॉस्पिटल के चक्कर, लोगों से गुप्त शत्रुओं से परेशानी, नौकरी के अंदर अत्यंत संघर्ष देखने को मिलना, बेवजह की किसी के साथ नोकझोंक हो जाना और हॉस्पिटल के चक्कर लग जाना और बेवजह का खर्चा हो जाना, बेवजह की ट्रेवलिंग हो जाना, तो यह सब मंगल वापस 3 अप्रैल के बाद में करवाने लगेंगे और शनि 29 मार्च को यहां आ जाएंगे। तो अब परिस्थितियां थोड़ी सी चेंजेस है और थोड़ी सी नेगेटिव जाती हुई दिखती है। अब हम बात करेंगे 14 अप्रैल से लेकर 14 मई के बीच में, 14 अप्रैल से लेकर 14 मई के बीच में। तो यहां पर जो है एक बहुत बड़ा राशि परिवर्तन है और वह गुरु का राशि परिवर्तन है जो 14 मई को होने वाला है, लेकिन इसके बारे में अभी हम छोड़ देते हैं क्योंकि यह तो महीने के एंड है, लास्ट डे ऑफ मंथ है 14 में, तो उस समय है, तो इसको अभी हम तय नहीं करते हैं। और एक और बड़ी बात बता दूं, ये जो राशि परिवर्तन है यह हिंदी की डेट के हिसाब से लेगा, कोई इंग्लिश की डेट के हिसाब से लेगा, तो इतना बड़ा राशिफल जब बनाते हैं तो कई, मैं कहूंगा यह इस डेट को कर रहा है तो आपको सुनने को मिलेगा ये तो अगले दिन कर रहा है, तो वो रात को 2 बजे कर रहा है, तो इस चीज को भी समझने का प्रयास करें। लगभग 1-2 दिन एक इधर उधर हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। मैंने कहा 14, कोई कहेगा 15, तो वो समझ में आ जाए। मैंने कहा 18, कोई कहेगा 19, तो वो आपको समझना चाहिए, है ना। कि अब हम इस महीने जो गुरु की बात नहीं करेंगे, अब हम किसकी बात करेंगे। मंगल इस महीने यही बने हुए रहेंगे, तो मंगल प्रॉब्लमेटिक है और यह आपको भाग्य का साथ नहीं मिलना, थोड़ी सी टेक्निकल चीजों पे भी पैसे खर्च कर देना, यह सब कुछ है।
केतु का हम बता चुके पहले, शनि के बारे में विवेचन हो चुका, राहु और केतु का शुरुआत में ही बता चुके। बुध यहां पर राशि परिवर्तन करेंगे, बुध नीच के बने हुए रहेंगे जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो रहे थे, और बुध जो है 7 मई को जो है इस महीने के एंड में जाकर करेंगे और 7 मई को आपके 9th हाउस में चले जाएंगे। लेकिन इस महीने जो 14 अप्रैल से 14 मई का महीना है, जहां हमें सब जगह थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी दिख रही है, वहां पर एक ग्रह ने बहुत ही जबरदस्त पोजीशन ले रखी है और वह है सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह जो है वह उच्च के हो गए हैं आपके 9th हाउस में जाकर। तो अब जो भाग्य का साथ मंगल कम दे रहे थे पिछले महीने, या जब से यह आपके गए हैं 12th हाउस में, जो डेट मैंने बताई है 3 अप्रैल, तो उसके बाद में सूर्य जो है यहाँ 14 अप्रैल को आ चुके हैं, और 14 अप्रैल को जब सूर्य यहाँ आ चुके हैं तो आपको भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ दिखता है। जो मंगल के जो डिसएडवांटेज थे उनको यहाँ कंट्रोल करते हुए दिखते हैं। शरीर में नई एनर्जी का संचार हो जाएगा। जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं या दूर देश की यात्राएं करना चाहते हैं या बाहर से कोई संबंध है और वहां से कुछ फायदा चाहते हैं, और तो वह सब कुछ आपको मिलने लगेगा। आपके लिए बहुत ही शानदार समय रहेगा। शरीर के अंदर एक नव चेतना या नई ऊर्जा रहेगी, कॉन्फिडेंस का स्तर बहुत अच्छा रहेगा, और किसी भी चीज को बहुत ही प्रयास जो आप कर रहे थे, जो कई बार इस तरह का प्रयास होता है जिसे पूर्ण प्रयास नहीं कहा जा सकता, तो अब जो है पूर्ण प्रयास रहेगा और आपके अंदर एक बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा। तो यह बहुत ही अच्छा है। जहां सब ग्रह थोड़ा बहुत परेशान करते हुए दिखते हैं, वहां एक ही ग्रह सब ग्रहों को कंट्रोल करता हुआ नजर आ रहा है। तो यह बहुत ही अच्छा है। 1 महीने तक यहां बने हुए रहेंगे, तो यहां आपको अच्छे अच्छे परिणाम इसकी वजह से देखने को मिलेंगे। अब हम बात करेंगे 14 मई से लेकर 15 मई से लेकर 14 जून के बीच में, 15 मई से लेकर 15 जून के बीच में। तो यहां जो मैं आपको बता रहा हूं 15 मई से 14 जून के बीच में, यहां पर गुरु का जो राशि परिवर्तन 14 मई को हुआ, और उसके बारे में हमने विवेचन नहीं किया पिछले महीने क्योंकि वो महीने का एंड था इस वजह से। तो अब यहां पर बता देता हूं, गुरु का जो यह राशि परिवर्तन होने वाला है, यह आपके लिए अमृत तुल्य है, या आपको कह दिया जाए नवजीवन देने वाला। क्योंकि जब शनि इतनी नेगेटिव पोजीशन ले लेते हैं तो कोई ऐसा ग्रह भी होना चाहिए जो उससे टक्कर ले सके, और गुरु के अंदर यह गुण है। तो गुरु जब 11th हाउस में चले जाएगा, जो आपके पंचम और अष्टम का लॉर्ड है, और वह जब इतनी अच्छी पोजीशन लेगा 11th हाउस की पोजीशन, तो वह आपको एक तो नई समझ उत्पन्न करेगा, नई बुद्धि देगा, और जो लोग उपाधि चाहते थे या कोई डिग्री चाहते थे तो वह डिग्री प्रदान भी कर देगा, और साथ में बिजनेस के अंदर भी एक जो है कुछ न कुछ कहीं से कोई सपोर्ट देता रहेगा, जो शनि अटकाता रहेगा उसको देता रहेगा। पार्टनरशिप के साथ में अगर कोई उलझने बढ़ चुकी थी तो उसको गुरु क्या करता रहेगा, अपनी दृष्टि देता रहेगा, और उस दृष्टि की वजह से वो दिक्कत आएगी, फिर निकल जाएगी, आएगी निकल जाएगी, आएगी निकल जाएगी। तो इस तरह से गुरु का साथ आपको मिलने लगेगा, और पैसे का फायदा हर किसी को चाहिए। तो गुरु की पोजीशन जब यहां बनेगी तो पैसे का भी बहुत कुछ फायदा लेने लगेगा। जो लोग ज्ञान MBA करना चाहते हैं, MBA की बात करते हैं, या मैनेजमेंट स्किल्स जिनकी होती है, या जो HR है, या किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन के अंदर उनका बहुत बड़ी पदवी है, लोगों को जो ज्ञान बांटने का काम करते हैं, अगर इस तरह के प्रोफेशन में अगर आप कुछ हैं तो गुरु वहां बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। उन लोगों को विशेष फायदा इस 1 साल के अंदर, जब तक इस बार गुरु का 3 राशियों में परिवर्तन है, तो जब जब गुरु यहां आएंगे मिथुन राशि के अंदर, आपको वह फायदा देखने को मिलेगा। तो गुरु का साथ आपको पैसे का बहुत अच्छा फायदा करवा सकता है। और साथ में जो मैंने एक चीज बताई थी कि आप इस वर्ष नया कुछ करने का प्रयास जरूर करेंगे, और जो जिस एज के अंदर है उस हिसाब से कोई नया बिजनेस या कोई नई लर्निंग, तो वहां जो है गुरु का साथ जो है आपको वह करवाने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित करेगा, और उस काम में पॉजिटिविटी के साथ में आप आगे बढ़ेंगे। शनि वहां कुछ दिक्कतें देगा, लेकिन गुरु उस काम को आगे से आगे बढ़ाता रहेगा। तो गुरु का यह जो परिवर्तन है, यह बहुत ही शानदार परिवर्तन है आप लोगों के लिए, और गुरु जब तक यहां बने हुए हैं तब तक आपको यह चीजें देखने को मिलेगी। अब हमने गुरु का पिछले महीने छोड़ दिया था, इस वजह से यहां पे लिया। मंगल जो है यहां पर, अब यहां पर सूर्य का ले लेते हैं। सबसे पहले हम सूर्य से ही शुरुआत करते हैं, लेकिन यहां पर सूर्य गुरु का रह गया था पिछले महीने क्योंकि लास्ट डेट थी, तो अब सूर्य का लेते हैं। सूर्य आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। तो गुरु ने बहुत अच्छी पोजीशन ले ली, सूर्य ने भी बहुत शानदार पोजीशन ले ली है 10th हाउस के अंदर। मान सम्मान में वृद्धि का अनुभव करेंगे, कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बोलेगा, गवर्नमेंट ऑफिसर्स का पूरा साथ मिलता हुआ दिखेगा, और खुद के अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत शानदार रहेगा। पिता के साथ में
अगर संबंधों के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी तो वह भी सुलझती हुई नजर आएगी। तो यहां पर यह सूर्य जो है बहुत शानदार रिजल्ट देने को आतुर है। इसी के साथ में मंगल जो थे वह इस महीने राशि परिवर्तन करेंगे। नीच के बने हुए थे तब दिक्कतें दे रहे थे, 7 जून को इनका राशि परिवर्तन हो गए, आपके राशि स्वामी के अंदर ही आ जाएंगे। तो अब भाग्य का बहुत अच्छा साथ गुरु फाल दे रहा है। मंगल भी 7 जून के बाद में आपको अच्छे रिजल्ट देने को थोड़ा बहुत प्रयासरत रहेगा। अब मैं एक चीज और बता दूं, मंगल का इतना अच्छा सपोर्ट नहीं है जितना कि सूर्य और गुरु का है, लेकिन थोड़ा बहुत स्पेशली कहते हैं ना बहुत ज्यादा बुरे से तो ठीक है, थोड़ा बुरा बढ़िया, तो वो वाली बात है। तो मंगल बहुत ज्यादा बुरा से तो थोड़ा अच्छा ठीक है, तो वो वाली बात है। तो मंगल यहां पर आ जाएंगे। साथ में एक चीज, जमीन जायदाद के अगर सौदे कोई अटके हुए थे तो अब वह डील बनती हुई नजर आती है कि कोई जमीन बिक नहीं रही थी या कोई जमीन का सौदा अच्छा आ नहीं रहा था, तो वहां पर जो है यह कुछ अच्छे नहीं, बड़े अच्छे रिजल्ट देते हुए दिख रहे हैं। बहुत अच्छा आपको फील करवा सकते हैं, अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं पैसे के मामले में। अब यहां पर जो है इसी महीने जो हमने बताया था, पिछले महीने जो गुरु के बारे में था, इस महीने चर्चा कर ली। इस महीने एक बहुत बड़ा परिवर्तन, और वह भी बहुत बड़ा परिवर्तन है, वह परिवर्तन है राहु और केतु का परिवर्तन। तो राहु और केतु जो है 18 मई को राशि परिवर्तन करने वाले हैं, और यह क्या रिट्रोग्रेड चलते हैं, पीछे की तरफ चलते हैं। तो यह जाएंगे राहु आपके सप्तम में और केतु आपके राशि स्वामी के अंदर आ जाएगा। और तो मैंने आपको पहले ही बताया कि केतु जब आपकी, और यहाँ बने हुए रहेंगे, साल भर यहीं बने हुए रहेंगे, तो इनके बारे में भी मैं अभी विवेचन कर लेता हूं। इनके बारे में अब हर महीने बात नहीं की जाएगी। तो केतु जब आपके राशि के अंदर आएंगे तो यह एक भूख बढ़ा देंगे। अब आप किसी की, एक तो आपकी राशि ही ऐसी और फिर उसको भूख लगी हुई हो और कोई हंगर बहुत तगड़ी हो, तो फिर वो किसी को, मतलब किसी की सुनेगा नहीं, उसको तो बस कुछ ना कुछ करना ही है जीवन में। तो यह आपको जो है बहुत ज्यादा कर्मठ बना देंगे, या आपके अंदर एक बहुत ज्यादा सक्सेस के लिए एक भूख जगा देंगे। तो अब यह भूख तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह जो आप जो प्रयास जो कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ अचीव हो रहा होता है, लेकिन हमारी भूख इतनी ज्यादा होती है कि वह जो अचीव हो रहा होता है वही हमको नहीं दिखता, और हम बेवजह की परेशानी समझ लेते हैं, बेवजह का खुद के ऊपर एक प्रेशर बना देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन नहीं बनाए। केतु ऐसी सिचुएशन बनाने का प्रयास करेगा कि कुछ परिस्थितियों में जहां बहुत ज्यादा विषम परिस्थितियां नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने खुद के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा ले रखा है, तो आपको वह बहुत ज्यादा विषम परिस्थितियां लग सकती है। तो इस बात को ध्यान रखें कि केतु आपके दिमाग में थोड़ा सा सक्सेस के प्रति लग तो लेके आएंगे। केतु की वजह से आपको टॉप पे जाने का रहेगा कि मैं जहां पर भी हूं, जिस प्रोफेशन में भी हूं, जिन लोगों के बीच में भी उठता बैठता हूं, वहां पे मेरी पोजीशन टॉप की रहे। लेकिन इस टॉप के बीच में कई बार आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, तो उस सिचुएशन से आपको बचना होगा। और राहु जब आपके सप्तम में आ जाएंगे तो यह बिजनेस में कुछ मति भ्रमित करेंगे। बिजनेस के अंदर कुछ डिसीजन आप ऐसा ले सकते हैं जिसकी वजह से अनावश्यक परेशानी क्रिएट होगी, या अचानक कुछ परिस्थितियां राहु ऐसी उत्पन्न करवा देंगे जो बिजनेस में आपको थोड़ी सी ऐसी अजीब सी लगेगी, या जिसकी वजह से नुकसान होता हुआ नजर आएगा। तो इस वजह से मैंने ये राहु केतु का बताया है। कुछ मामलों में केतु बेहतर है, कुछ मामलों में राहु प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ रखता है। जीवन साथी के साथ में कुछ बेवजह की परेशानियां, मिथ्या परेशानियां जिसे कह दिया जाए, वह आपको नजर, अचानक कुछ जीवन साथी के जीवन में कुछ चेंजेस देखते हुए नजर आए, तो वह राहु यहां पर कर सकते हैं। और खुद के बारे में, आदमी को खुद के बारे में जो चीजें वह जानता ही नहीं था, अनभिज्ञता, खुद की कुछ क्षमताएं होती है जो आपको पता ही नहीं होती, तो केतु उसको उजागर करने का काम भी करेंगे आपके साथ में। तो यहां पर, और दूसरा संतान पक्ष के संदर्भ में कुछ अच्छी रिजल्ट देखने को केतु की वजह से मिल सकते हैं। संतान पक्ष के सामने कुछ टेंशन भी दे सकते हैं और कुछ अच्छा भी देखने को मिल सकता है। और इस वर्ष जो है संतान के योग भी आप लोगों के बनते हैं। इस वर्ष जो है विवाह के योग भी आप लोगों के बनते हैं। तो यह बहुत अच्छी बात है कि विवाह के योग भी हैं, संतान के योग भी हैं, नए चीज को शुरू करने के योग भी हैं। तो इस वर्ष ये बनते हैं। जब ये राशि परिवर्तन हो जाएंगे, गुरु का जो हो चुका है, राहु केतु का होने के बाद में यह परिवर्तन विशेष देखने को मिलते हैं। संतान योग, जीवन साथी का साथ, और साथ में नए प्रणय संबंध या नए जो आप चाहते हैं प्रेम संबंध, उनकी शुरुआत भी देखने को मिलती है। तो इन संबंधों के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा साल है, बढ़िया वर्ष है। तो केतु और राहु के बारे में मैंने बताया। अब जैसे जिस तरह से हमने शनि के कुछ उपाय बताए, राहु और केतु के भी उपाय बता देता हूं। आपको कुछ ऐसे बच्चे जो फिजिकली चैलेंज हो, उनके ऊपर कुछ दान आपको करना चाहिए, कुछ डोनेशन आपको करते रहना चाहिए, जिससे आपको केतु सही रास्ता दिखाए। और केतु एक स्पिरिचुअलिटी ग्रह है, एक स्पिरिचुअल ग्रह है, तो आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी का एक अलग ही विकास होगा। आध्यात्मिक सोच आपकी बहुत ज्यादा विकसित कर देंगे।
और आपको आध्यात्मिकता की तरफ प्रेरित भी करेंगे केतु ग्रह जब तक यहाँ बने हुए रहेंगे। तो यह बहुत ही शानदार पोजीशन है केतु और राहु की। कहीं कुछ परेशानियां भी है तो वह भी मैंने बताई है, कहीं कुछ फायदे भी हैं तो वह भी बताए हैं, और साथ में कुछ उपाय भी आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पर राहु केतु और गुरु का विवेचन कर दिया, मंगल का कर दिया, शुक्र का यहाँ पर जो है पहले तो बने हुए रहेंगे यहाँ पर उच्च के। 31 मई को इनका राशि परिवर्तन, शुक्र के बारे में बहुत पहले बता चुका हूं, यहाँ पर जब से आए हैं तब से वह फल लग्जरी आइटम वगैरह बता चुका हूं। अब 31 मई को जो है यह आपके 9th हाउस में चले जाएंगे, और यहाँ पर जाके यह जो है बुध ग्रह जो है यहाँ पहले ही निकल चुके होंगे 23 मई को। तो यहाँ पे शुक्र जब चले जाएंगे तो आप दूर देश की यात्राओं पर कुछ खर्चा कर सकते हैं, कहीं बाहर घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं। इस तरह का ये रिजल्ट देके आ रहे हैं। भाग्य का साथ थोड़ा बहुत, इतना अच्छा तो नहीं है, थोड़ा बहुत कम करवा सकते हैं, और आपके इस तरह का आपको यह अनुभव करवा सकते हैं। साथ में बुध जो आपके हैं 23 मई तक जो है 9th हाउस में बने हुए हैं, तो वह जो है दूर देश से जो पैसे का बिजनेस आता था या जो फायदा होता था उसमें कुछ कमी का अनुभव करवा सकते हैं। बहुत ज़्यादा फायदा आपने सोचा हो कि इतना फायदा हो जाएगा, उससे थोड़ा सा कम फायदा ये यहाँ पर आपको करवा सकते हैं। साथ में 23 मई को जब इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा और यहाँ आपके 10th हाउस में जाएंगे तो आपको पैसे का विशेष फायदा करवाएंगे। जो पहले कम फायदा हो रहा था, पैसे का फायदा थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो ये 23 मई से लेके 5 जून तक जब तक यहाँ बने हुए रहेंगे, पैसों के मामले में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और 6 जून को जब इनका राशि परिवर्तन होगा और ये अपने स्वग्रह राशि में चले जाएंगे तो वहां गुरु को जाके ज्वाइन करेंगे, तो उस समय भी पैसों का विशेष फायदा आपको कराएंगे। लेकिन कुछ न कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम लेके आ सकते हैं। तो अपनी हेल्थ में, जैसे अगर आप डायबिटीज के या हार्मोनल या एलर्जिक पेशेंट हैं, तो स्किन डिजीजेज हैं, तो वहां पर अपनी सेहत का विशेष ध्यान आपको इस वक्त रखना है, जब बुध जो है 6 जून को आपके यहाँ पर 11th हाउस में आ जाएंगे। तो यहाँ पर लगभग सारे ग्रहों का विवेचन हो चुका। अब हम यहाँ पर 3 बड़े ग्रहों के बारे में बात की। तो यह महीना जो है ना 15 मई से 14 जून का, यह बहुत विशेष महीना है। और इसी महीने बड़े बड़े ग्रहों के बारे में 3 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन है। तो यह मतलब साल का टर्निंग पॉइंट ऑफ मंथ है ना। अब हम बात करेंगे 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में, 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में। तो यहां पर अब हम जो बड़े ग्रहों के बारे में नहीं बताएंगे, जो छोटे ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं उनके बारे में बताएंगे। मंगल यहाँ आ चुके हैं, जो पिछले महीने बता चुका हूं। केतु पिछले महीने यहाँ आ चुके थे, उनके बारे में बता चुका हूं। राहु पिछले महीने, शनि के विवेचन 29 मार्च के बाद वाला। शुक्र जो है 9th हाउस में बता चुका हूं। अब यह 10th हाउस में आएंगे तो मान सम्मान में वृद्धि का प्रयास होगा, कार्य क्षेत्र पर अच्छा लगेगा, कूल इन्वॉल्वमेंट रहेगा, महिलाओं के साथ में अच्छे संबंध रहेंगे। तो इस तरह से यह आपको परिणाम देंगे। 29 जून के बाद में शुक्र ग्रह, गुरु के बारे में बता चुके हैं। सूर्य यहां पर जो है आएगा 15 जून को, और सूर्य के बारे में बता देता हूं। पैसों का विशेष फायदा इस महीने हो सकता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अगर आप हैं तो वहां फायदा देखने को मिल सकता है। आपके मान सम्मान में कोई पदवी मिल सकती है, कोई डिग्री अगर आती है तो वह इस समय आपको मिल सकती है। नई अगर कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो वहां नव ऊर्जा के साथ में नए आइडियाज आ सकते हैं। कुल मिला के पैसों का भी बहुत ज्यादा फायदा करवा सकते हैं, मान सम्मान में भी वृद्धि करवा सकते हैं। तो सूर्य 1 महीने तक बहुत अच्छी पोजीशन लिए हुए हैं। बुध के बारे में मैंने बता दिया, पैसे का फायदा देने को तैयार हैं। साथ में कुछ खर्चे जो 22 जून के बाद में बढ़ा सकते हैं। 22 जून को जैसे ही इनका राशि परिवर्तन होगा तो पैसों का कुछ न कुछ खर्चे आपके विशेष तरह से बढ़ा सकते हैं। कुछ न कुछ आपका थोड़ा बहुत जो है किसी की वजह से हॉस्पिटल के चक्कर वगैरह भी बुध यहाँ पर आपको लगवा सकते हैं। तो यह महीना देखा जाए तो बड़े ग्रहों का तो इसमें कुछ विशेष है नहीं, और सूर्य, शुक्र और बुध के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह का यह महीना रहने वाला है। अब हम बात करेंगे 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त के बीच में। तो 16 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में मंगल ग्रह जो है, वो जो आपके मंगल और केतु की युक्ति, अब यहां पर एक चीज, मंगल और केतु की युक्ति जो है ना पिछले महीने हो गई है। कब हो गई है? जब 18 मई को आए, 7 जून से यह इफेक्टिव हो गई है मंगल और केतु की युक्ति, और यह लगन के अंदर हुई है। तो अब एक चीज, जब से यह दोनों लगन में बने हुए हैं और यह 28 जुलाई तक मंगल यहां पर है, तब तक ये 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक यह जो युक्ति बनेगी, तो यह युक्ति जो है ना, इसके अंदर थोड़ी सी स्पीड धीरे रखें। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं या आप कार थोड़ी सी हार्श ड्राइविंग करते हैं तो मैं आपको यही कहूंगा, थोड़ी सी स्पीड धीरे रखें।
थोड़ा बहुत ज़्यादा आपके अंदर ये तेजी बढ़ा देंगे। तो बेवजह की तेजी कोई परेशानी खड़ी नहीं करते हैं, इसका आप विशेष ध्यान रखें। कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहते हैं तो थोड़ा सोच समझ के लें, जब बुध आपके 12th हाउस के अंदर है और मंगल केतु आपके राशि के अंदर है। तो बहुत ज़्यादा कोई फाइनेंशियल डिसीजन अगर लेना है तो तेजी में आके नहीं ले, क्योंकि शनि कुछ ना कुछ लॉस करवाने के लिए तैयार बैठे हैं और मंगल केतु उसमें आग का घी डाल देंगे और बुध उसको मोहर लगा देंगे। तो इस वजह से आपको विशेष ध्यान रखना है कि इस समय थोड़ी सी तेजी कम रखनी है। और मंगल का जब 28 जुलाई को राशि परिवर्तन हो जाएगा और यहाँ आपके सेकंड हाउस में चले जाएंगे, तो उसके बाद में आपको आपके परिवार के सब लोगों का सहयोग जो मिलना चाहिए उसमें थोड़ी सी कमी लेके आ सकते हैं, ज़्यादा कमी नहीं ला सकते। और कुछ लोगों का सहयोग भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिलेगा, कुछ लोगों का सहयोग मिलेगा, कुछ से बेवजह का वाद विवाद यह करवा सकते हैं, क्योंकि बुध जो है अभी पोजीशन सही लिए हुए नहीं है। और पैसों के बारे में या जो है थोड़ा बहुत मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत खर्चा, पहले जैसी सिचुएशन नहीं रहेगी। यह फिर भी एक बेटर पोजीशन है। जो नीच के हुए थे तब थोड़ी बेकार परिस्थिति, अब थोड़ी फिर भी बेटर परिस्थिति रहेगी। अब हम बात करेंगे शुक्र के बारे में। शुक्र जो है 10th हाउस में बने हुए हैं, कार्य क्षेत्र में विशेष सुविधाएं देते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों के साथ अच्छे संपर्क बनाने का प्रयास है, शानदार है। लेकिन 26 जुलाई को इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये स्वग्रही थे तो इस वजह से अच्छे रिजल्ट दे रहे थे, ज्यादा बुरे नहीं दे सकते। और शुक्र जो है आपके चले जाएंगे 11th हाउस में, और यहां पर जाने के बाद में आपको जो शुक्र से जुड़े हुए व्यापार के अंदर है, अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर है या होटल इंडस्ट्री के अंदर है, जहां पर भी शुक्र का ज्यादा रोल होता है, तो वहां आपको विशेष फायदा देंगे। और बुध जब स्वग्रही हुए थे तो LIC का एजेंट, बुध का, फाइनेंस का, शेयर मार्केट के जो लोग थे उनको फायदा विशेष। और अगर आप इसमें टेक्सटाइल बिजनेस के अंदर है तो भी अब आपको शुक्र की वजह से थोड़ा बहुत फायदा नजर आता हुआ दिखता है। तो यहां पर इस महीने का पूरा विवेचन हो चुका है। बड़े ग्रहों के बारे में कोई भी इस महीने है ही नहीं, बड़े ग्रह का राशि परिवर्तन। तो बड़े ग्रह जहां पे बने हुए हैं जैसे गुरु, शनि, राहु, केतु, जो बताया गया है पहले, वैसे ही रिजल्ट देते रहेंगे। अब हम बात करेंगे 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर के बीच में। तो 17 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में सूर्य ग्रह जो है वह आपके लगन में, राशि के अंदर ही आ जाएगा और यह स्वग्रही होगा। तो यह बहुत अच्छा परिणाम देगा। सूर्य का स्वग्रही हो जाना, खुद के अंदर ही आके किसी दूसरी राशि में जाते तो बात दूसरी थी, यहां पर यह आए हैं और स्वग्रही हैं तो आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि करेंगे। केतु जो दिमाग को कभी कभी टेंशन ग्रस्त कर देते थे उन पे विराम लगा देंगे, उसको गाइड करना शुरू करेंगे, केतु को गाइड करना शुरू करेंगे, उसकी कभी जो ज्यादा चलती थी उसको थोड़ा सा कम चलाना शुरू करेंगे। वैसे केतु की वजह से सूर्य को ग्रहण लग जाता है, लेकिन फिर भी काफी कुछ बैलेंस परिस्थितियां बनाते हुए नजर आते हैं, खुद के अंदर आत्मविश्वास बढ़ाता हुआ नजर आता है। तो यह बहुत ही अच्छी पोजीशन है। मंगल आपके सेकंड हाउस में बने हुए हैं और यह 13 सितंबर को इनका राशि परिवर्तन होगा। और मंगल का साथ जो आपको मिलना चाहिए, जो आपके लिए बहुत ही भाग्यकारी ग्रह है, वह 13 सितंबर के बाद में मिलने लगेगा। लाइफ के अंदर छोटे छोटे चेंजेस ऐसे होंगे, कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानियां जो आ रही थी वह मिटने लगेगी, कुछ यात्राएं ऐसी हो सकती है, स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं जो बहुत ही शुभ मिलेंगे। भाग्य का पूर्ण साथ जो है मंगल का 13 सितंबर के बाद में मिलने लगेगा। नौकरी में भी अच्छे परिवर्तन देखने को मिलेंगे, लोगों के साथ में मधुर संबंध मिलेंगे। किसी मित्र के साथ में कोई मुठभेड़ चल रही थी, कोई परेशानियां थी, तो वहां पर भी कुछ सॉल्यूशन मिलते हुए नजर आएंगे। तो मंगल यहां पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने को तैयार है। साथ में अब हम बात करते हैं, गुरु तो यहाँ रहेंगे ही रहेंगे, तो उसके बारे में बता दिया है, गुरु किस तरह से पैसे का फायदा करवा सकते हैं। शुक्र यहाँ पर है आपके 21 अगस्त तक यहाँ है, तो शुक्र पिछले महीने बता दिया। 21 अगस्त के बाद में शुक्र जब आपके 12th हाउस में जाएंगे और बुध यहाँ पर बने हुए हैं, तो कुछ समय के लिए बुध शुक्र की यहाँ युक्ति रहेगी, तो बेवजह के खर्चे आपके हो सकते हैं। कुछ ऐसी विलासिता की चीज़ों पे आप प्लानिंग कर सकते हैं या खर्चा कर सकते हैं, वो करवा सकते हैं। थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यू लेकर आ सकते हैं, डायबिटीज के मरीज है, स्किन डिजीज है, तो वहाँ पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी। छोटे मोटे परेशानियां खड़ी करेंगे, गुप्त शत्रु भी आ सकते हैं, जो छोटी मोटी परेशानियां बुध शुक्र आपको यहाँ पर दे सकते हैं और पैसे का कुछ खर्चा करवा सकते हैं। 30 अगस्त को जो 15 सितंबर को जो है यह आपके राशि के अंदर आ जाएंगे, तो थोड़ा सा रिलैक्स अनुभव कराएंगे शुक्रदेव 15 सितंबर के बाद में। और इसके साथ में बुध जो है आपके 12th हाउस में बने हुए हैं, इसका विवेचन हम कर चुके हैं। 30 अगस्त को जो है यह कहां आ जाएंगे, 30 अगस्त को आपके यह राशि स्वामी के अंदर आ जाएंगे, तो पैसे कमाने के नए नए आइडियाज आपके दिमाग में आने लगेंगे और आप कुछ मतलब कि कुछ खुद के लिए करने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे। और अपनी हेल्थ को लेकर इस समय भी आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अब हम बात करते हैं 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच में। तो 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर का जो यह महीना है उसमें सूर्य जो है आपके सेकंड हाउस में चले जाएंगे। पारिवारिक
कारण या सेविंग के जो इश्यू है वहां आपका ध्यान ज्यादा जाएगा, फैमिली टाइम आप ज्यादा देने का प्रयास करेंगे, वहां आपका टाइमिंग वहां ज्यादा जाएगा। बुध यहां पर पिछले महीने उच्च के बन चुके थे। कब बन चुके थे? 15 सितंबर को। यहां पॉइंट एक रह गया, 15 सितंबर को था, इस वजह से अपन ने थोड़ा छोड़ दिया। तो 15 सितंबर को बुध जो है उच्च के हो रहे हैं और 3 अक्टूबर तक उच्च के बने हुए हैं आपके सेकंड हाउस में आके। बहुत ही शानदार समय पैसों के हिसाब से। पैसों के लिए नए नए अगर कोई सोर्सेज नहीं थे तो मिलेंगे, सेविंग अच्छी होगी, लाभ कमाने के अच्छे अवसर मिलेंगे। परिवार के लोगों के साथ में बुद्धि, कई बार ऐसी वाणी बोलिए कि सब आपके संबंधी बन जाएं, सबको अच्छा अच्छा बोलना, तो वह सब कुछ शुरू हो जाएगा और आपकी वाणी की वजह से नए मित्र भी बनेंगे और पैसों का भी फायदा होगा। और क्योंकि बुध उच्च का है और यह आपको पैसे कमाने के नए अवसर भी देगा, तो फाइनेंस के हिसाब से अगर कोई नया डिसीजन लेना है, कोई नई प्लानिंग करनी है, तो यह समय जो है शानदार रहेगा। यह आपके लिए बहुत ही प्यारा समय है। मंगल यहां पे थर्ड हाउस में आ गए हैं, जो मैंने पिछले महीने बता दिया, अच्छा फल देने को तैयार है। और गुरु आपका यहां पर है, एक शुक्र जो आपके यहां पर, शुक्र के बारे में बता देता हूं। शुक्र आपके राशि के अंदर रहेंगे तो यहां थोड़ा सा रिलैक्स अनुभव भी कराएंगे। जो जिन परिस्थितियों से निकल के आए हैं तो वहां पे थोड़ा, कई बार अपन को लाइफ में थोड़ा सा खुद के लिए भी टाइम देना है, थोड़ा सा काम का बोझ कम भी चाहिए, तो वो शुक्र जो है थोड़ा सा काम का बोझ कम करते हुए दिखते हैं, थोड़ा बहुत विलासिता बढ़ाते हुए दिखते हैं। और जब 9 अक्टूबर को इनका राशि परिवर्तन होगा, शुक्र जब तक अपना फुल दे चुके होंगे, बुध अपना अच्छा रिजल्ट देखेंगे, शुक्र यहां पर जाके नीच के हो जाएंगे। तो जब शुक्र 9 अक्टूबर से लेकर लगभग 2 नवंबर तक आपके यहां नीच के बने हुए रहेंगे, तो वापस कुछ न कुछ प्रॉब्लम खड़े हुए करते दिखाते हैं। परिवार के लोगों का सहयोग 3 अक्टूबर तक बहुत दे रहे थे, 9 अक्टूबर के बाद में ये मिलता हुआ कम नजर आएगा। शुक्र परिवार के लोगों के साथ में कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। मेनली जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके साथ में आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। और वहीं आपका एक चीज जो है, कई बार क्या होता है कि शेर, मतलब सिंह राशि शेर है, तो वह बिना सोचे समझे कई बार बहुत बड़ा लोगों को दिखाने के लिए खर्चा कर देती है। तो वह शुक्र वापस इसी तरह की पोजीशन जब नीच के हो जाएंगे तो ला सकते हैं। बड़ा इन्वेस्टमेंट इस समय करने से बचना चाहिए, जो मैंने अष्टम में गए थे तब भी यही बात की थी। अब हम बात करते हैं 17 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में। तो 17 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में एक विशेष राशि परिवर्तन जो है 18 अक्टूबर को होने वाला है। जो गुरु का राशि परिवर्तन इस बार बहुत ज्यादा है, 3 बार है। तो अब गुरु जो है कर्क राशि के हो जाएंगे, तो यहाँ उच्च के होंगे। तो उच्च के होंगे कर्क राशि में जाके। अब आपका जो ग्रह है उच्च का हो रहा है, आपका दोस्त उच्च का हो रहा है, तो बहुत ज्यादा नेगेटिव तो आपको नहीं देगा, लेकिन फिर भी कुछ खर्चे करवा देंगे, कुछ हॉस्पिटल के चक्कर लगवा देंगे, लेकिन ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत यहां आपको परेशानी में डालेंगे, लेकिन कुछ अच्छा भी करेंगे। संतान के संदर्भ में कुछ अच्छी न्यूज मिल सकती है। जो बेवजह के खर्चे पहले हो गए थे उनके कुछ परिणाम अच्छे देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह का जो पैसे का फ्लो जो पहले बना हुआ था उसमें कुछ कमी भी ला सकते हैं यहां पर 12th हाउस में जाकर। तो यह इस तरह का परिणाम है गुरु की वजह से। और यहां पर 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक ही ये बने हुए रहेंगे, ज्यादा टाइम के लिए नहीं है यहां पर। फिर अगला साल जब ये लंबे टाइम तक बने हुए रहेंगे तब इनके बारे में विशेष विवेचन करेंगे कि कर्क राशि के गुरु आपको किस तरह का रिजल्ट दे सकता है। यहां पर केतु के बारे में बता चुके हैं, शुक्र नीच का है 2 नवंबर तक, तो वो जो शुक्र के बारे में बता चुके हैं। 2 नवंबर के बाद में शुक्र जो है यहां पर अपना स्वग्रही हो जाएगा, खुद की राशि के अंदर आ जाएंगे। तो इस वजह से शुक्र के परिणाम अब अच्छे मिलने लगेंगे। महिलाओं का साथ अब मिलने लगेगा, परिवार के सदस्यों का साथ अब मिलने लगेगा। जो खर्चे पहले शुक्रदेव करवा रहे थे अनएक्सपेक्टेड, वह अब नहीं होंगे। अनएक्सपेक्टेड तो नहीं, मतलब खुद के मान सम्मान में आकर इस तरह से कुछ कर देना, तो वह सब कुछ जो है कम करने लगेंगे। परिवार के अंदर कुछ शुभ आयोजन भी करवा सकते हैं। साथ में यहां पर सूर्य जो है मंगल यहां पर अच्छा रिजल्ट देने को तैयार है। कब तक? 27 अक्टूबर तक अच्छा देंगे। उसके बाद में भी जब यह 4th हाउस में जाएंगे 27 अक्टूबर के बाद में, तो अगर आपके कोई जमीन जायदाद का कोई विवाद अटका हुआ था या माता से कुछ अच्छा सपोर्ट चाहिए था या कोई चिंताग्रस्त समिति, तो वहां पर कुछ आपको टाइम देना होगा और वहां कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आने का प्रयास रहेगा या आ सकता है। बुध 24 अक्टूबर को यहां पर चले जाएंगे और यहां पर जाने के बाद में जहां मंगल 27 अक्टूबर को जा रहे हैं, पहले बुध चले जाएंगे तो थोड़ी बहुत वहां दिक्कत देते रहेंगे, लेकिन मंगल वहां आकर कुछ बैलेंस का काम करेंगे, कुछ परिस्थितियों को सुधारने का प्रयास करेंगे। लेकिन बुध जो है बहुत ज्यादा नेगेटिव यहां पर नहीं है। पहले ऐसा लग सकता है कि दिक्कत है, लेकिन मंगल के आने के बाद में बैलेंस होती परिस्थितियां नजर आती है। अब यहां पर जो एक ग्रह है वह ग्रह है आपका राशि स्वामी, और उसके बारे में सबसे लास्ट में बता रहा हूं, इस वजह से कि सूर्य यहां पर जाके नीच के हो जाएंगे और यह लगभग 15 नवंबर तक नीच के बने रहोगे। तो यह जो समय रहेगा अपनी हेल्थ को लेकर विशेष ध्यान दें। अपनी हेल्थ को आपको कोई लापरवाही नहीं रखनी है। हड्डी विकार या किसी तरह का बीपी का बढ़ना, बीपी इश्यू है ना, तो इन सब के चीजों के लिए मंगल का साथ है। ब्लड का
कुछ प्रॉब्लम हो जाना, बुखार आ जाना, वायरल हो जाना, तो इस तरह के योग जो है यह सूर्य बना रहे हैं यहाँ पर। तो अपनी हेल्थ को लेकर विशेष, अगर आप ट्रेवलिंग करते हैं तो इस समय उसको टालने का प्रयास करें। छोटी छोटी अगर कोई ट्रेवलिंग होती है तो नहीं होनी चाहिए। और अपने भाई बहनों के साथ में जबकि आपका संपर्क हो, उनसे जब भी बात हो तो ज़्यादा तेजी में आके नहीं करें। तो यह आपको सूर्य जो है इस वक्त थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट देंगे और आपको थोड़ा सा इस समय अपनी हेल्थ को लेकर विशेष सावधान रहने की जरूरत है। अब हमने यहाँ पर लगभग सारा विवेचन कर चुका। अब हमारा लास्ट जो विवेचन है वह है 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर। तो 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में जो विशेष परिवर्तन जो है वह सूर्य जो आएंगे आपके 4th हाउस में आ जाएंगे, मंगल के साथ में और बुध के साथ में। तो जमीन जायदाद, माता के संबंध, यहाँ पर बहुत से परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं और आप वहाँ लेने का प्रयास, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें इस तरह के योग बनते हुए नजर आते हैं। शुक्र जो है 3rd हाउस में बने हुए रहेंगे और स्वग्रही रहेंगे, तो जो सपोर्ट जो दे रहे थे, जहाँ पर सूर्य प्रॉब्लम कर रहे थे, शुक्र उसको एडजस्ट कर रहे थे और कुछ चीज़ें अच्छी आपको देखने को मिल रही थी, तो वह आपको 26 नवंबर तक देखने को मिलेगी। जो छोटी छोटी यात्राओं का सुख जो था वो देखने को 2 नवंबर के बाद से मिल रहा था और वह 26 नवंबर तक को मिलता रहेगा। सूर्य वहाँ परेशानी तो देंगे लेकिन शुक्र वहाँ कुछ सुधार देंगे, यह बात रहेगा। और बुध जो है यहाँ पर आपके 23 नवंबर तक बुध रिट्रोगेट होंगे, तो 23 नवंबर तक आपके 4th हाउस में रहेंगे और फिर 23 नवंबर को वापस पिछली राशि में जाएंगे, तो पिछली राशि के गुण देंगे और फिर 6 दिसंबर को वापस यहाँ आ जाएंगे। तो इस राशि के, तो यह जो महीना रहेगा विशेषकर मकान, वाहन, माता से संबंध, यहाँ पर आपका इंडल्ज रहेगा, यहाँ पर आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा। और मंगल का राशि परिवर्तन जो होगा वह 7 दिसंबर को होगा और मंगल 5th हाउस में आ जाएंगे, तो संतान संबंधी कुछ चीज़ें आपका ध्यान अट्रैक्ट करेगी। अब परिणय संबंध या जो प्रेम संबंध आपका कुछ न कुछ ध्यान इंडल्ज करेंगे, कुछ नई अपॉर्चुनिटी, कुछ नए जीवन संबंध यहाँ पर बनेंगे, कुछ नए प्रेम संबंध यहाँ पर बन सकते हैं। पुराने प्रेम संबंधों में कुछ तेजी देखने को मिल सकती है। इसी के साथ में गुरु का वापस 5 दिसंबर को राशि परिवर्तन हो जाएगा और यह आपके 11th हाउस में आ जाएंगे और जो मिथुन राशि के हो जाएंगे, तो उसके बारे में मैं पहले ही 14 मई के बाद में बता चुका हूँ। 15 मई को जब इनका राशि परिवर्तन हुआ था तो जो फायदा वह दे रहे थे वह वापस देने का करेंगे। जो 1 महीने थोड़ा कम हो गया था वह अब ये लगभग बढ़ा देंगे 5 दिसंबर के बाद में। तो इस तरह हमने लगभग 12 महीनों के बारे में आपको 11 महीनों के बारे में लगभग पूरा का पूरा विवेचन कर दिया है। 15 दिसंबर के बाद का हमने छोड़ दिया है। तो यह राशिफल बनाने में अथक प्रयास किया गया है। आपने देखा होगा दूसरी राशियों, दूसरों का भी आपने देखा होगा, तो आपको लगा होगा कि हमने डेट टू डेट बहुत जबरदस्त प्रयास किया है कि आपको पूरा सही से डेट टू डेट एनालिसिस दे सकें। तो इतनी मेहनत करने के बाद में आपको के लिए हम केवल एक ही अनुरोध रहता है, एक ही विनती रहती है कि आपको केवल एक बटन दबाना है और वह बटन क्या है? सब्सक्राइब का बटन है, नोटिफिकेशन का बटन है। तो जब हमने आपके लिए इतना कुछ किया है तो हम भी आपसे एक अपेक्षा रखते हैं कि आप एक वो छोटा सा बटन दबा दें जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ जाए और हम इससे भी बेहतर वीडियो लेकर उपस्थित होते रहें। नया साल आपके लिए शानदार रहे। जय श्री कृष्ण।